Hello guys, today I am going to explain the lesson Indigo. इस लेसन को मैंने खासकर ऐसे स्टूडेंट्स के लिए बनाया है जिनको रीडिंग में दिक्कत होती है, खासकर इंग्लिश रीडिंग में। इसलिए मैंने हर एक वर्ड को बिल्कुल अलग अलग इस्तेमाल किया है। इनमें फास्ट रीडिंग नहीं है, बहुत स्लो रीडिंग है। बच्चे हर एक शब्द को कैच कर सकते हैं और उसका उच्चारण समझ सकते हैं। तो लीजिए, आपके लिए प्रस्तुत है हमारा ये लेसन इंडिगो, और जिसको पूरा लाइन बाय लाइन उसको एक्सप्लेन किया गया है और साथ ही साथ उसको ट्रांसलेट भी किया गया है हिंदी में। तो चलिए हम पढ़ते हैं आज का लेसन इंडिगो। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इंडिगो के ऑथर लुइस फिशर के बारे में जानने जा रहे हैं। तो देखिए, इसको मैं हिंदी में लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता हूँ। आप लोग बिल्कुल बुक पर ध्यान दीजिएगा। लुइस फिशर 1896 to 1970 was born in फिलाडेल्फिया। लुइस फिशर का जन्म फिलाडेल्फिया में हुआ था। He served as a volunteer in British Army between 1918 and 1920। उन्होंने 1918 और 1920 के बीच में ब्रिटिश आर्मी में एक वॉलंटियर के रूप में अपनी सेवा दी। वॉलंटियर का मतलब होता है स्वयं सेविका के रूप में, स्वयं सेवक के रूप में। मतलब किसी का दबाव नहीं था उसमें, किसी ने कहा नहीं था, वो स्वयं जाकर के उसने अपनी सेवा दी थी। फिशर मेड अ कैरियर एज अ जर्नलिस्ट एंड रोट फॉर द न्यूयॉर्क टाइम्स, द सैटरडे रिव्यू एंड फॉर यूरोपियन एंड एशियन पब्लिकेशंस। फिशर ने एक जर्नलिस्ट के रूप में अपना कैरियर बनाया और द न्यूयॉर्क टाइम्स, द सैटरडे रिव्यू और यूरोपियन तथा एशियन पब्लिकेशंस के लिए लेख लिखा। ही वॉज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ द फैकल्टी एट प्रिंसटन यूनिवर्सिटी। मेंबर ऑफ फैकल्टी का मतलब होता है वो वहाँ पढ़ाते थे। कहाँ पढ़ाते थे? प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में। तो आप देखेंगे लुइस फिशर जो है वो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के एक मेंबर ऑफ फैकल्टी भी थे। द फॉलोइंग इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम हिज बुक द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। आगे जो वर्णित पाठ है इंडिगो, वो फिशर की एक किताब द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी का एक एक्सर्प्ट है, एक अंश है, एक हिस्सा है। द बुक हैज़ बीन रिव्यूड एज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स एवर रिटन ऑन गांधी बाय टाइम्स एजुकेशन सप्लीमेंट। टाइम्स एजुकेशन सप्लीमेंट के द्वारा इस किताब को उन सभी किताबों से सर्वोत्तम कहा गया जो गांधी जी पर लिखी गई थी। अब आगे देखते हैं लेसन किस प्रकार से चालू होता है। फिशर जो है वो बताते हैं, फिशर अपने शब्दों में बोलते हैं, बताते हैं कि व्हेन आई फर्स्ट विजिटेड गांधी इन 1942 एट हिज आश्रम इन सेवाग्राम इन सेंट्रल इंडिया। फिशर कहते हैं कि जब 1942 में मैं पहली बार गांधी से सेंट्रल इंडिया में स्थित उनके सेवाग्राम आश्रम में मिला, तो ही सेड, मतलब गांधी जी ने कहा, ही सेड, आई विल टेल यू हाउ इट हैपेंड दैट आई डिसाइडेड टू अर्ज द डिपार्चर ऑफ ब्रिटिश। यहाँ दिया है अर्ज। अर्ज का मतलब किसी को मजबूर करना। डिपार्चर यहाँ का मतलब होता है छोड़ना। तो गांधी जी कहते हैं कि मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे हुआ कि मैंने अंग्रेज़ों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर करने का निर्णय लिया। इट वॉज इन 1917। ये 1917 की बात है। ही हैड गॉन टू दिसंबर 1916 एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी इन लखनऊ।
गांधी कहते हैं कि वे 1916 में लखनऊ में आयोजित इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के एनुअल कन्वेंशन मतलब वार्षिक सम्मेलन में गए थे। कहाँ गए थे? लखनऊ। गांधी जी बता रहे हैं, देयर वर 2301 डेलीगेट्स एंड मैनी विजिटर्स। यहाँ पर डेलीगेट्स का मतलब होता है प्रतिनिधि। तो उस समारोह में, उस आयोजन में 2301 प्रतिनिधि थे और मैनी विजिटर्स और कई मिलने वाले लोग उपस्थित थे। ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स गांधी रिकाउंटेड, गांधी विस्तार से बताते हैं सम्मेलन के चलते। और क्या बताते हैं देखिए, अ पीजेंट केम अप टू मी, गांधी जी बता रहे हैं फिशर को कि एक किसान मेरे पास आया, लुकिंग लाइक एनी अदर पीजेंट्स इन इंडिया, पुअर एंड इमेसिएटेड। यहाँ पर है पुअर एंड इमेसिएटेड मतलब बिल्कुल गरीब और निरीह, है ना, शक्तिहीन। इस प्रकार से दिखाई दे रहा था वो आदमी, जैसे कि भारत के अन्य किसान लोग दिखाई देते हैं। उस समय स्थिति बड़ी दयनीय थी, इसलिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। और एंड सेड आई एम राजकुमार शुक्ला, गांधी जी बताते हैं कि वो आदमी मेरे पास आया और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं राजकुमार शुक्ला हूँ। आई एम फ्रॉम चंपारण, और उन्होंने आगे कहा कि मैं चंपारण से आया हूँ। एंड आई वॉन्ट यू टू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट, और मैं आपको अपने ज़िले ले जाना चाहता हूँ। ये राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी से कहा। गांधी हैड नेवर हर्ड ऑफ द प्लेस, गांधी इस जगह के बारे में पहले कभी नहीं सुने थे। इट वॉज द फुट हिल्स ऑफ द टॉवरिंग हिमालयाज नियर द किंगडम ऑफ नेपाल। टॉवरिंग हिमालयाज का मतलब होता है जो विस्तार से जो फैला हुआ है हिमालय, उसके फुट हिल्स मतलब नीचे तराई में यह नगर, जो ये चंपारण जो है ज़िला, वो स्थित है। नियर द किंगडम ऑफ नेपाल, जो कि नेपाल किंगडम है, साम्राज्य है, उसके समीप पड़ता है। अंडर एन एंशियंट अरेंजमेंट द चंपारण पीजेंट्स वर शेयर क्रॉपर्स। यहाँ पर देखिएगा, थोड़ा बहुत महत्वपूर्ण है। अंडर द एंशियंट अरेंजमेंट, एक पुरानी व्यवस्था, एंशियंट प्राचीन, अरेंजमेंट व्यवस्था, एक प्राचीन व्यवस्था के अंतर्गत द चंपारण पीजेंट्स वर शेयर क्रॉपर्स, चंपारण के जो पीजेंट्स थे, पीजेंट्स मतलब होता है किसान, वर शेयर क्रॉपर्स, वे शेयर क्रॉपर्स थे। शेयर क्रॉपर्स का मतलब होता है ये लोग दूसरे से ज़मीन लेते थे और वहाँ अपनी फसल उगाते थे और उनका कुछ हिस्सा उनको दिया करते थे ज़मीन के किराए के बदले। राजकुमार शुक्ला वाज वन ऑफ देम, राजकुमार शुक्ला जो है उनमें से एक थे, मतलब ऐसे ही किसानों में से एक थे, मतलब राजकुमार शुक्ला भी शेयर क्रॉपर थे। ही वॉज इलिटरेट बट रिसोल्यूट, राजकुमार शुक्ला जो है वो अनपढ़ थे। इलिटरेट का मतलब होता है अनपढ़, बट रिसोल्यूट, रिसोल्यूट का मतलब दृढ़ संकल्पी थे। एक बार वो जो सोच लेते थे वो करके ही दम लेते थे। He had come to Congress session to complain about the injustice of landlord system in Bihar. He had come to Congress session, और वो इसके चलते कांग्रेस सेशन, कांग्रेस के सत्र में आए थे। टू कंप्लेन, क्यों आए थे? कंप्लेन करने, शिकायत करने, अबाउट द इनजस्टिस ऑफ लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार। और वो मानते थे कि जो बिहार में जो लैंडलॉर्ड सिस्टम मतलब जमींदारी जो प्रथा चल रही है वो एक अन्याय है, जिसके विरुद्ध शिकायत करने के लिए राजकुमार शुक्ला जो है वो कांग्रेस सेशन में पहुंचे थे। एंड somebody had probably said, और शायद किसी ने उनसे कहा होगा, राजकुमार से कहा होगा कि स्पीक टू गांधी, गांधी से बात करो, वे तुम्हारी मदद कर सकते हैं। अब गांधी जी कहते हैं
शुक्ला से गांधी जी टोल्ड शुक्ला गांधी टोल्ड शुक्ला क्या कहते हैं देखिए, ही हैड एन अपॉइंटमेंट इन कानपुर। गांधी कहते हैं कि उनका कानपुर में अपॉइंटमेंट है, एंड वॉज आल्सो कमिटेड टू गो टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, और भारत के अन्य जगहों पर जाने के लिए भी कमिटेड है, प्रतिबद्ध है, उन्हें वचन दे चुका है। शुक्ला अकम्पनीड हिम एवरीवेयर। शुक्ला वापस जाते नहीं हैं, बल्कि शुक्ला उनके पीछे पीछे हर जगह जाते हैं, जहाँ कहीं भी वे जाते हैं गांधी जी उनके पीछे पीछे शुक्ला जो है वो साथ चले गए। देन गांधी रिटर्न टू हिज आश्रम नियर अहमदाबाद। फिर गांधी जो है वो अहमदाबाद के समीप अपने आश्रम को लौटते हैं। गांधी जब वहाँ लौटते हैं तो शुक्ला जो है वहाँ भी पहुँच जाते हैं। शुक्ला फॉलोड हिम टू आश्रम। शुक्ला उनके पीछे पीछे आश्रम तक चले गए। फॉर वीक्स ही नेवर लेफ्ट गांधीज साइड। कई हफ्तों तक शुक्ला गांधी का पीछा नहीं छोड़े। फिक्स अ डेट ही बेग्ड। बेग ज्ञान होता है अनुनय विनय करना, बहुत विनती करना, गिड़गिड़ाना। और राजकुमार जो है वो गांधी के सामने बहुत ही याचना करने लगते हैं कि फिक्स अ डेट, एक डेट फिक्स करो, मुझे समय दो। तो इम्प्रेस्ड बाय द शेयर क्रॉपर्स टीनासिटी एंड स्टोरी। अब गांधी जो है वो शेयर क्रॉपर मतलब राजकुमार की टीनासिटी मतलब होता है उसकी दृढ़ता, एंड स्टोरी और उसके वृतांत यानी उसकी कहानी को सुनकर बहुत ही प्रभावित होते हैं, इम्प्रेस्ड होते हैं, प्रभावित होते हैं। एंड गांधी सेड, और गांधी कहते हैं, आई हैव टू बी इन कलकत्ता ऑन सच एंड सच अ डेट। कहते हैं कि मुझे इस स्थिति में कलकत्ता जाना है। कम एंड मीट मी एंड टेक मी फ्रॉम देयर। कम मतलब वहाँ आओ, एंड मीट मी मुझसे मिलो, एंड टेक मी फ्रॉम देयर और मुझे वहाँ से अपने चंपारण के लिए ले चलो। मंथ्स पास्ड, महीनों बीत जाते हैं। शुक्ला वाज सिटिंग ऑन हिज haunches at the appointed spot in कलकत्ता। महीनों बीत जाते हैं। शुक्ला वाज सिटिंग ऑन हिज haunches। सिटिंग ऑन हिज haunches का मतलब जैसे उकड़ू बैठते हैं उसी को कहते हैं। शुक्ला जो है वो उकड़ू बैठकर बराबर वहाँ कलकत्ता में जिस जगह पर बताया गया था, इंतज़ार करने के लिए कहा गया था, वहीं बैठकर वो इंतज़ार करते रहे। When गांधी arrived, जब गांधी आए, he waited till गांधी was free। राजकुमार ने गांधी का फ्री होते तक इंतजार किया। उसके बाद then the two of them boarded a train for the city of पटना in बिहार। बोर्डेड का मतलब बोर्डेड अ ट्रेन मतलब ट्रेन पर बैठ जाते हैं। फिर गांधी आते हैं और वे दोनों बिहार के पटना के उस शहर के लिए ट्रेन में सवार हो जाते हैं। देयर शुक्ला लेड हिम टू द हाउस ऑफ अ लॉयर नेम्ड राजेंद्र प्रसाद। फिर शुक्ला गांधी को राजेंद्र प्रसाद नामक एक लॉयर का मतलब तो जानते हैं, वकील के घर ले गए। राजेंद्र प्रसाद who later become president of कांग्रेस पार्टी एंड ऑफ इंडिया। राजेंद्र प्रसाद जो बाद में कांग्रेस के अध्यक्ष और भारत के प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति बने। राजेंद्र प्रसाद was आउट ऑफ टाउन। जब ये दोनों राजेंद्र प्रसाद के घर पहुँचे उस समय राजेंद्र प्रसाद जो है वो शहर के बाहर थे। बट द सर्वेंट्स न्यू शुक्ला एज अ पुअर yeoman who pestered their master to help the indigo sharecroppers। बट द सर्वेंट्स, लेकिन जो राजेंद्र प्रसाद के नौकर थे, न्यू जानते थे
शुक्ला एज अ पुअर योमैन, शुक्ला एक गरीब किसान है। योमैन मतलब भी किसान ही होता है, छोटा किसान। हु पेस्टर्ड, जो हमेशा परेशान करते हैं किसको, देयर मास्टर मतलब उनके मालिक मतलब राजेंद्र प्रसाद को। क्यों, टू हेल्प द इंडिगो शेयर क्रॉपर्स, मतलब इंडिगो शेयर क्रॉपर्स की मदद करने के लिए उनको परेशान करते थे, ऐसा नौकर लोग जानते थे कि शुक्ला एक गरीब किसान है जो उसके मालिक को इंडिगो शेयर क्रॉपर्स की मदद के लिए परेशान करते थे। सो दे लेट हिम स्टे ऑन द ग्राउंड with his companion Gandhi, whom they took to be another peasants. इसलिए उनको गांधी, जिसे वे एक अन्य किसान समझ लिए थे, के साथ ग्राउंड में ठहरने देते हैं। बट गांधी वॉज नॉट परमिटेड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल। यहाँ पर है ड्रॉ वाटर यानी पानी खींचना, फ्रॉम द वेल यानी कहाँ से, कुएं से। लेकिन यहाँ पर गांधी को कुएं से पानी निकालने की अनुमति नहीं मिलती। लेस्ट सम ड्रॉप्स फ्रॉम हिज बकेट पॉल्यूट द एंटायर सोर्स। बकेट का मतलब होता है बाल्टी, पॉल्यूट का मतलब यहाँ पे होता है प्रदूषित कर देना, एंटायर सोर्स मतलब पूरे स्रोत को। उनको डर है कि कहीं गांधी के बाल्टी से पानी की कुछ बूंदे एंटायर सोर्स मतलब कुएं में गिरकर पूरे स्रोत को प्रदूषित ना कर दे। हाउ डिड दे नो दैट ही वॉज नॉट अनटचेबल। उनको क्या पता, किनको, नौकरों को क्या पता कि गांधी जो है वो एक अछूत नहीं थे। अब उन लोग तो अछूत के समान ही उसको समझ रहे थे, तभी तो पानी निकालने की अनुमति नहीं दे रहे थे उनको। विच वॉज, अब देखिए, गांधी जी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर। अब यहाँ पर देखिए गांधी जी जो है वो सबसे पहले मुजफ्फरपुर जाने का फैसला किया। विच वॉज एन रूट टू चंपारण, एन रूट यानी रास्ते पर पड़ना। मुजफ्फरपुर कहाँ पड़ता था, एन रूट टू चंपारण, जो चंपारण के रास्ते पर था। तो गांधी जी सबसे पहले वहीं जाना चाहते थे। अब क्यों जाना चाहते थे, ध्यान दीजिए, टू ऑब्टेन मोर कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट कंडीशंस देन शुक्ला वाज कैपेबल ऑफ इम्पार्टिंग। चंपारण की परिस्थिति के बारे में शुक्ला ने गांधी को जितना बताया था उससे अधिक संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए गांधी मुजफ्फरपुर जाना चाहते थे। उन्हें लगता था कि शुक्ला ने जो बताया है उससे कहीं ज़्यादा जानकारी गांधी जी को मुजफ्फरपुर में मिल सकती थी। ऐसा सोचकर गांधी जो है वो मुजफ्फरपुर जाना चाहते थे। द ट्रेन अराइव्ड, हाँ एक मिनट यहाँ देखिए, ही अकॉर्डिंगली सेंट अ टेलीग्राम टू प्रोफेसर J.B. कृपलानी ऑफ द आर्ट्स कॉलेज इन मुजफ्फरपुर, whom he had seen at Tagore's शांति निकेतन स्कूल। ही अकॉर्डिंगली फलस्वरूप उन्होंने मुजफ्फरपुर के आर्ट्स कॉलेज के प्रोफेसर J.B. कृपलानी, जिनसे गांधी टैगोर के शांति निकेतन स्कूल में मिले थे, के पास एक टेलीग्राम भेजा। किसने भेजा, गांधी ने J.B. कृपलानी के पास एक टेलीग्राम भेजा। और यहाँ पर देख लीजिएगा J.B. कृपलानी कौन है, ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछा भी जा सकता है। द ट्रेन अराइव्ड एट मिडनाइट ऑन 15 अप्रैल 1917। ट्रेन जो है वो 15 अप्रैल 1917 को मध्य रात्रि में पहुंचती है मुजफ्फरपुर। कृपलानी was waiting at the station with a large body of students। large body मतलब बड़ी संख्या में, कृपलानी बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को लेकर स्टेशन में इंतजार कर रहे थे। गांधी stayed there for 2 days in the home of
प्रोफेसर मलकानी, अ टीचर इन अ गवर्नमेंट स्कूल। गांधी जो है स्टे यानी होता है रुकना, ठहरना, रहना। देयर मतलब वहाँ, फॉर 2 days मतलब कितने दिन के लिए, 2 दिन के लिए। और कहाँ रुके थे, इन द होम ऑफ प्रोफेसर मलकानी। प्रोफेसर मलकानी के घर 2 दिन रुके वहाँ। और प्रोफेसर मलकानी कौन है, अ टीचर इन अ गवर्नमेंट स्कूल, वो गवर्नमेंट स्कूल के एक टीचर हैं। तो गांधी जी कहाँ रुके, प्रोफेसर मलकानी के घर। और किसने वहाँ रेलवे स्टेशन में इंतज़ार किया, प्रोफेसर कृपलानी ने। तो ये थोड़ा सा दोनों नाम याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में बहुत कन्फ्यूज़न होता है। इट वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग इन दोज डेज। उन दिनों यह एक अनोखी घटना थी। गांधी जी बताते हैं कि किसी सरकारी प्रोफेसर के लिए मेरे जैसे एक व्यक्ति को आश्रय देना, यहाँ पे देखिए लिखा है ना, इट वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग इन दोज डेज। उन दिनों यह अनोखी बात थी। गांधी जी कमेंटेड, गांधी जी कहते हैं, फॉर अ गवर्नमेंट प्रोफेसर टू हार्बर अ मैन लाइक मी। टू हार्बर अ मैन मतलब, हार्बर का मतलब होता है आश्रय देना। अ मैन लाइक मी मतलब मेरे जैसे किसी व्यक्ति को। तो गांधी जी कहते हैं, बताते हैं, लेखक को, फिशर को बताते हैं कि किसी सरकारी प्रोफेसर के लिए मेरे जैसे एक व्यक्ति को आश्रय देना एक अनोखी बात थी, अनोखी घटना थी। इन स्मॉलर, क्यों अनोखी घटना थी ये देखिए, इन स्मॉलर लोकेलिटी द इंडियंस वर अफ्रेड टू शो सिंपैथी फॉर एडवोकेट्स ऑफ होम रूल। गांधी कहते हैं कि छोटी जगहों में, स्मॉलर लोकेलिटीज़ मतलब छोटी जगहों में, भारतीय लोग, इंडियंस मतलब भारतीय लोग, होम रूल का मतलब यहाँ सुराज होता है ना, सुराज, सुराज के लिए लड़ रहे वकीलों को सहानुभूति दिखाने से डरते थे। जो वकील सुराज के लिए लड़ रहे थे उनके प्रति सहानुभूति दिखाने में लोगों को डर लगता था, कहीं अंग्रेज़ों को पता चल गया तो वे उसे दंडित करेंगे, इसलिए लोगों की मदद, ऐसे लोगों की मदद नहीं करते थे। लेकिन प्रोफेसर मलकानी ने गांधी की मदद की। द न्यूज़ ऑफ गांधीज एडवेंट एंड ऑफ द नेचर ऑफ हिज मिशन स्प्रेड क्विकली थ्रू मुजफ्फरपुर एंड टू चंपारण। यहाँ देखिए, द न्यूज़ ऑफ गांधीज एडवेंट, गांधी जी के आगमन की जो खबर है, एंड द नेचर ऑफ हिज मिशन, और उसके जो मिशन की प्रकृति थी, वो क्या काम करना चाहते थे, स्प्रेड क्विकली बहुत जल्दी फैल गया, थ्रू मुजफ्फरपुर एंड टू चंपारण, पूरे मुजफ्फरपुर में यह खबर फैल गई, और मुजफ्फरपुर के साथ साथ टू चंपारण, चंपारण तक भी यह खबर पहुंच गई। शेयर क्रॉपर्स फ्रॉम चंपारण began arriving on foot and by conveyance to see their champion. शेयर क्रॉपर्स फ्रॉम चंपारण, चंपारण के जो शेयर क्रॉपर्स थे वे वहाँ पहुँचने लगे। ऑन फुट का मतलब होता है पैदल, एंड बाई कन्वेंस का मतलब होता है अपने वाहनों से, या जो भी वाहन मिला, साधन मिला उससे। टू सी देयर चैम्पियन, अब गांधी जी को यहाँ पे उन्होंने अपना चैम्पियन मान लिया। उनसे मिलने के लिए, उनको देखने के लिए लोग चंपारण से पहुँचने लगे। मुजफ्फरपुर लॉयर्स कॉल्ड ऑन गांधी टू ब्रीफ हिम, मुजफ्फरपुर के वकील गांधी से मिलकर उन्हें संक्षिप्त जानकारी दिए कि वहाँ क्या हो रहा था चंपारण में, इसकी जानकारी गांधी जी को दिए। दे फ्रीक्वेंटली रिप्रेजेंटेड पीजेंट ग्रुप्स इन कोर्ट, और वे कहने लगे कि वे प्रायः किसानों के समूहों का कोर्ट में प्रतिनिधित्व करते थे। दे टोल्ड हिम अबाउट देयर केसेस, जो वकील लोग आए थे उन्होंने गांधी जी को उन प्रकरणों के बारे में भी बताया। एंड रिपोर्टेड द साइज ऑफ देयर फीस,
और कितनी फीस लेते थे इसके बारे में भी गांधी को वकीलों ने बताया। गांधी चाइडेड द लॉयर्स फॉर कलेक्टिंग बिग फीस फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स। गांधी जो है वो शेयर क्रॉपर्स से बड़ी फीस वसूलने को लेकर वकीलों को डांटते हैं। चाइडेड, डांट फटकार करना, और कलेक्टिंग बिग फी मतलब बड़ी फीस, बड़ी राशि लेकर। एक तो किसान वैसे ही परेशान थे। ही सेड, गांधी ने क्या कहा देखिए वकीलों से, आई हैव कम टू कंक्लूजन दैट वी शुड स्टॉप गोइंग टू लॉ कोर्ट्स। कम टू कंक्लूजन मतलब इस नतीजे पर पहुंचना। गांधी कहते हैं कि मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि हमें लॉ कोर्ट्स जाना बंद कर देना चाहिए। स्टॉप गोइंग टू लॉ कोर्ट्स, लॉ कोर्ट्स जाना बंद कर देना चाहिए। टेकिंग सच केसेस टू द लॉ कोर्ट्स डज लिटिल गुड। सच केसेस, ऐसे प्रकरणों को लॉ कोर्ट यानी कोर्ट ले जाने से ज़्यादा फायदा नहीं है। लिटिल गुड, ज़्यादा फायदा नहीं है। वेयर द पीजेंट्स आर सो क्रस्ड एंड फियर स्ट्रिकन, लॉ कोर्ट्स आर यूजलेस। जहाँ किसान इतने दमित और डरे हुए, क्रस्ट मतलब दमित, कुचले हुए, दबे हुए, एंड फियर स्ट्रिकन और डरे हुए हैं, लॉ कोर्ट जाना बेकार है, कोई फायदा नहीं है। द रियल रिलीफ फॉर देम इज टू बी फ्री फ्रॉम फियर। उनके लिए जो वास्तविक राहत है, रियल रिलीफ जो वास्तविक राहत है, वो उनका डर मुक्त होना है, फ्री फ्रॉम फियर। अगर हमारे किसान जो है उनका डर अगर हम भगाने में कामयाब हो जाते हैं तो यही उनके लिए वास्तविक राहत है। मोस्ट ऑफ द arable land in Champaran district was divided into large states owned by Englishmen and worked by Indian tenants. Most of the arable, arable का मतलब होता है उपजाऊ जमीन जहाँ खेती की जा सकती है। Most of the arable lands in Champaran district, चंपारण जिले की अधिकांश जमीन, उपजाऊ जमीन, was divided, ये बटी हुई थी, इनटू लार्ज स्टेट्स, बड़ी बड़ी रियासतों में, ओन्ड बाय इंग्लिशमैन, और जिनके स्वामी हुआ करते थे अंग्रेज लोग, एंड वर्कड बाय इंडियन टेनेंट्स, और वहाँ भारत के लोग यानी इंडियन लोग, टेनेंट्स मतलब एक किराएदार के रूप में वहाँ काम करते थे। द चीफ कॉमर्शियल क्रॉप वाज इंडिगो। चीफ का मतलब होता है प्रमुख, कॉमर्शियल क्रॉप का मतलब होता है व्यापारिक लाभ देने वाली फसल, और वाज इंडिगो, ये फसल कौन सी थी? इंडिगो। इंडिगो एक नील का पौधा बोलते हैं, मतलब जिससे नीला रंग प्राप्त होता है, इस फसल का नाम है इंडिगो। द चीफ कॉमर्शियल क्रॉप वाज इंडिगो। इंडिगो व्यापारिक लाभ देने वाली प्रमुख फसल थी। इस यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। द लैंडलॉर्ड्स कंपेल्ड ऑल टेनेंट्स टू प्लांट 3/20 or 15% of their holdings with indigo and surrender the entire indigo harvest as rent. कंपेल का मतलब होता है यहाँ मजबूर करना, बाध्य करना। ऑल टेनेंट्स, टेनेंट का मतलब होता है वही किराएदार जो लैंडलॉर्ड्स की ज़मीन को लेकर फसल उगाते थे, उन किसानों को टेनेंट्स कहा गया है। टू प्लांट 3/20 यानी 20 में से 3 हिस्सा, या फिर इसको इस प्रकार समझ सकते हैं, और 15% ऑफ देयर होल्डिंग्स, मतलब वो ज़मीन उन लोग लेते थे, उनका 15% मतलब 15% उसमें क्या उगाए? इंडिगो की फसल उगाए। एंड सरेंडर द एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट, हार्वेस्ट का मतलब होता है उपज, और पूरी उपज, पूरी जो एंटायर यानी पूरे इंडिगो हार्वेस्ट को एज रेंट मतलब किराए के रूप में
वो किसान जो है जमींदारों को दे। ये ऐसा अनुबंध वहाँ हुआ था जिसके कारण किसान लोग परेशान भी थे। दिस वॉज डन बाय द लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, और यह एक लंबे समय के अनुबंध के लिए किया गया था। लॉन्ग टर्म, लंबे समय के लिए, कॉन्ट्रैक्ट यानी अनुबंध। प्रेजेंटली द लैंडलॉर्ड्स लर्नड दैट जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो। इसी समय जमींदारों को पता चलता है कि जर्मनी ने आर्टिफिशियल यानी सिंथेटिक इंडिगो बनाया है, जो कि केमिकल से बनाया जाता है। वो आर्टिफिशियल होता है, मतलब ये नेचुरल नहीं होता है। ऐसा इंडिगो उन्होंने तैयार किया है। दे thereupon obtained agreement from the sharecroppers to pay them compensation for being released from the 15% arrangement। उसके बाद वे जमींदार लोग जो हैं वो शेयर क्रॉपर से अनुबंध ले लिए कि उन्हें 15% व्यवस्था से मुक्त करने के लिए उन्हें मुआवजा की रकम देनी होगी, जिससे कि वे 15% वाली व्यवस्था से मुक्त हो जाए। और इसके लिए क्या देना होगा? मुआवजा की रकम, कंपेंसेशन, मुआवजा। द शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट वाज अर्कशम टू द पीजेंट्स एंड मेनी साइंड विलिंगली। अब यहाँ पर देखिएगा, शेयर क्रॉपिंग व्यवस्था मतलब वो जो इंडिगो की जो 15% जो फसल उपज जो है लैंडलॉर्ड्स को देना था, वो है शेयर क्रॉपिंग। वहाँ पर शेयर क्रॉपिंग व्यवस्था किसानों के लिए अर्कशम, अर्कशम मतलब है दुखदाई, बहुत ही कष्टदायक था। और इसलिए मेनी साइंड विलिंगली, कई किसानों ने स्वेच्छा से उस अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए। दोज हु रेजिस्टेड इंगेज्ड लॉयर्स, और कुछ किसानों ने इसका विरोध किया। रेजिस्टेड, विरोध करना। कुछ किसानों ने इसका विरोध किया, और जिन्होंने इसका विरोध किया, इंगेज्ड लॉयर्स, इन्होंने इसके लिए वकील लगा लिया। लैंडलॉर्ड्स हायर्ड ठग्स। अब देखिए, उन्होंने जब किसानों ने वकील किया तो लैंडलॉर्ड्स जो थे उन्होंने क्या कर लिया? ठग। ठग मतलब वही जो बदमाश कहना चाहिए, बदमाशों को लगा लिया डराने धमकाने के लिए, जो किसानों को डराए धमकाए। Meanwhile, the information about synthetic indigo reached the illiterate peasants who had signed, and they wanted their money back. Meanwhile, इसी दौरान सिंथेटिक इंडिगो के बारे में सूचना उन अनपढ़ किसानों तक पहुंची जिन्होंने अपने हस्ताक्षर कर दिए थे, और दे वांटेड देयर मनी बैक, और इसलिए वे अपना पैसा वापस मांगने लगे। अब उनको पता चल गया कि ये जमींदारों की चाल थी, क्योंकि वे सिंथेटिक इंडिगो खरीदना चाहते थे, इसलिए उन्होंने हमारी फसल को लेने से मना किया। तो एट दिस पॉइंट गांधी अराइव्ड इन चंपारण, और इसी समय, इसी हालात के चलते इसी समय गांधी जो है वो चंपारण पहुंचे। ही began by trying to get the facts, और उन्होंने तथ्य जुटाने की कोशिश करते हुए अपने कार्य की शुरुआत कर दी। फर्स्ट ही विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन। सबसे पहले गांधी जो है वो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी, सेक्रेटरी का मतलब होता है सचिव, से मिले। द सेक्रेटरी टोल्ड हिम दैट दे कुड गिव नो इन्फॉर्मेशन टू आउटसाइडर। एकदम साफ साफ मना कर दिया। सेक्रेटरी ने गांधी से कहा कि वे किसी बाहरी व्यक्ति को कोई सूचना नहीं दे सकते। गांधी आंसर्ड दैट ही वॉज नो आउटसाइडर। गांधी जी ने जवाब दिया कि वे बाहरी व्यक्ति नहीं है। नेक्स्ट, गांधी कॉल्ड ऑन द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर
of the Tirhut division in which the Champaran district lay. आगे गांधी जो है वो तिरहुत संभाग जिसके अंतर्गत चंपारण जिला आता था के ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर से मिलने गए। द कमिश्नर गांधी जी रिपोर्ट्स, गांधी जी अब यहाँ गांधी जो है बताते हैं फिशर को कि द कमिश्नर प्रोसीडेड टू बुली मी एंड एडवाइज्ड मी फोर्थविथ टू लीव तिरहुत। गांधी लेखक को बताते हैं कि उस कमिश्नर ने मुझे धमकाया और तुरंत तिरहुत छोड़ देने की सलाह दी। गांधी डिड नॉट लीव, गांधी तिरहुत नहीं छोड़े, उनकी बात उन्होंने नहीं मानी। इंस्टीड, बल्कि ही प्रोसीडेड टू मोतिहारी द कैपिटल ऑफ चंपारण। वे कहाँ चले गए? चंपारण की राजधानी मोतिहारी की ओर बढ़ गए। सेवरल लॉयर्स अकम्पनीड हिम, अनेकों वकील उनके साथ साथ गए। एट द रेलवे स्टेशन a vast multitude greeted गांधी। वास्ट मल्टीट्यूड, एक बड़े जन समूह, ग्रीटेड यानी स्वागत करना। रेलवे स्टेशन में एक बड़े जन समूह ने गांधी का स्वागत किया। He went to a house and using it as headquarters continued his investigations। वे एक घर में गए और उस घर को गांधी ने अपना मुख्यालय के रूप में उपयोग किया और continued his investigations, और अपनी जांच पड़ताल जारी रखा। A report came in that a peasant had been maltreated in a nearby village। एक खबर आई कि पास ही के गांव में एक किसान के साथ बदसलूकी हुई है। मेल्ट्रीटेड मतलब होता है बदसलूकी करना, दुर्व्यवहार होना। गांधी डिसाइडेड टू गो एंड सी, गांधी वहां जाकर उससे मिलने का फैसला किया। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, ही स्टार्टेड आउट ऑन द बैक ऑफ एन एलिफेंट। अगली सुबह गांधी एक हाथी के ऊपर सवार होकर वहां से प्रस्थान किया। He had not proceeded far, वे अधिक दूर नहीं गए थे। When police superintendent, the messenger drove Gandhi home, where he served him with an official notice to quit Champaran immediately। वह जो मैसेंजर होता है गांधी जी को घर ले गया और उसने गांधी को इमीडिएटली, अविलंब चंपारण छोड़ने का एक ऑफिशियल नोटिस दिया। गांधी साइंड अ रिसिप्ट फॉर द नोटिस एंड रोट ऑन इट दैट ही वुड डिसओबे द ऑर्डर। गांधी ने नोटिस की पावती पर हस्ताक्षर किया और उस पर यह लिख दिया कि वे आदेश का पालन नहीं करेंगे। इन consequence, Gandhi received a summons to appear in court the next day। फलस्वरूप गांधी को अगले दिन कोर्ट में हाजिर होने का समन प्राप्त हुआ। ऑल नाइट गांधी रिमेन्ड अवेक, पूरी रात गांधी जागते रहे। ही टेलीग्राफ्ड राजेंद्र प्रसाद टू कम फ्रॉम बिहार विद इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए, इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स का मतलब होता है कुछ प्रभावशाली मित्रों के साथ। फिर से देखिए, ही टेलीग्राफ्ड, ही मतलब गांधी ने राजेंद्र प्रसाद को अपने कुछ प्रभावशाली मित्रों के साथ बिहार से आने के लिए टेलीग्राफ किया। ही सेंट इंस्ट्रक्शंस टू आश्रम, उन्होंने अपने आश्रम में भी निर्देश भेज दिया।
He wired a full report to Viceroy. उन्होंने वाइसराय को पूरी रिपोर्ट भेज दी. Morning found the town of Motihari black with peasants. सुबह पूरा मोतीहारी नगर ब्लैक विद पीजेंट्स मतलब किसानों से भरा हुआ दिखाई दे रहा था. दे डिड नॉट नो गांधीज रिकॉर्ड इन साउथ अफ्रीका. उन्हें साउथ अफ्रीका में गांधी के रिकॉर्ड की जानकारी नहीं थी. वे नहीं जानते थे कि गांधी ने साउथ अफ्रीका में क्या किया है. They had merely heard that a Mahatma who wanted to help them was in trouble with the authorities. उन बेचारों को तो केवल इतना ही मालूम था कि एक महात्मा है जो उनकी मदद करना चाहता है, मतलब अथॉरिटीज़ ने उन्हें मुसीबत में डाल दिया है, उन्हें परेशान कर रहे हैं. Their spontaneous demonstration in thousands around the courthouse was the beginning of their liberation from fear of the British. Spontaneous मतलब होता है स्वतः, demonstration प्रदर्शन. उनका हजारों की संख्या में कोर्ट हाउस के चारों ओर स्वतः प्रदर्शन करना मतलब स्वयं से होकर प्रदर्शन करना उनकी अंग्रेज़ों के डर से मुक्ति की शुरुआत थी. मतलब इससे पता चल रहा था कि अब वे अंग्रेज़ों से जो डरते थे अब उससे वो मुक्त हो रहे हैं. The officials felt powerless without Gandhi's cooperation. अधिकारीगण गांधी के सहयोग, कोऑपरेशन का मतलब होता है सहयोग, पावरलेस शक्तिहीन. जो अधिकारी थे गांधी के सहयोग के बिना शक्तिहीन महसूस करने लगे. उनको समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए. He helped them regulate the crowd. He मतलब गांधी. गांधी ने भीड़ को नियंत्रित, रेगुलेट का मतलब होता है नियंत्रित करना. गांधी ने भीड़ को नियंत्रित करने में उनकी मदद की. He was polite and friendly. गांधी जो थे वो बहुत ही विनम्र थे और मिलनसार थे, तो लोगों ने उनकी बात भी मान ली. He was giving them concrete proof that their might, hitherto dreaded and unquestioned, could be challenged by Indians. यहाँ पे लिखा है concrete proof, ठोस सबूत, है ना. तो यहाँ देखिए गांधी अंग्रेजों को ठोस सबूत दे रहे थे कि उनकी शक्ति, उनकी यानी कि इनकी अंग्रेजों की, उनकी शक्ति जो अब तक ड्रेडेड थी, ड्रेडेड मतलब डराने वाला, एंड अनक्वेश्चन्ड और कोई सवाल ना उठाने वाला, मतलब कोई उनसे कोई प्रश्न भी नहीं करते थे, उसे भारतीय लोग जवाब दे सकते हैं. द गवर्नमेंट वॉज बैफल्ड. सरकार जो है वो घबरा जाती है, सोच में पड़ जाती है. द प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्टेड द जज टू पोस्टपोन द ट्रायल. प्रोसिक्यूटर मतलब जो सरकारी वकील है, रिक्वेस्टेड द जज, वो जज से प्रार्थना करते हैं, टू पोस्टपोन, पोस्टपोन मतलब होता है स्थगित करना, द ट्रायल, वो ट्रायल को स्थगित कर दे, मुकदमे को स्थगित कर दे. ऐसा प्रोसिक्यूटर लोग जो है वो जज से विनती करते हैं. अपेरेंटली द अथॉरिटीज विश्ड टू कंसल्ट देयर सुपीरियर्स. सुपीरियर्स मतलब होता है ऊपर के जो अधिकारी हैं उनसे. परोक्ष रूप से जो अधिकारी थे अपने वरिष्ठतम अधिकारियों से संपर्क लेना चाहते थे, उनसे परामर्श करना चाहते थे. गांधी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले. डिले का मतलब जो देर हो रही थी ना वहाँ पर फैसला सुनाने में,
उसका गांधी ने प्रोटेस्ट किया। क्या किया? प्रोटेस्ट मतलब होता है विरोध। तो गांधी ने उनका प्रोटेस्ट किया जो विलम्ब हो रहा था उनका। ही रेड अ स्टेटमेंट प्लीडिंग गिल्टी। गांधी जो है अपने को दोषी मानते हुए एक स्टेटमेंट पढ़े। और क्या पढ़ा उन्होंने? देखिए, ही वॉज इन्वॉल्व, he told the court, in a conflict of duties। गांधी कोर्ट से कहते हैं कि वे अपने कर्तव्यों की दुविधा में थे। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है वही दुविधा, मतलब इसे करें या ये करें या वो करें, है ना। कोई भी काम को जब करने में कोई दुविधा महसूस होता है उसको कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज। On the other hand, not to set a bad example as a lawbreaker. On the other hand, to render the humanitarian and national service for which he had come. On the one hand, एक और ना तो वे ऑफिशियल आदेश को ना मानकर, है ना, जो ऑफिशियल आदेश मिला था उनको वहाँ से छोड़ के चले जाने का, उसे ना मानकर एक कानून तोड़ने वाले के रूप में एक बैड एग्जाम्पल प्रस्तुत करना चाहते थे, और दूसरी ओर ऑफिशियल आदेश को मानकर वे ह्यूमैनिटेरियन मतलब मानवतावादी और नेशनल सर्विस यानी राष्ट्र सेवा में कोई परिवर्तन करना चाहते थे। वो आए क्यों थे? उनका उद्देश्य था कि वो मानवों यानी भारतीयों की रक्षा करे और राष्ट्र की सेवा करे, तो वो उससे विमुख नहीं होना चाहते थे जिसके लिए वो वहाँ पे आए थे। तो इस प्रकार की दो दुविधाएं उनकी थी। ही डिसरिगार्डेड द ऑर्डर टू लीव। गांधी चंपारण छोड़कर चले जाने के आदेश की अवमानना कर देते हैं, डिसरिगार्ड कर देते हैं, नहीं मानते हैं। नॉट फॉर वांट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर लॉफुल अथॉरिटी। ऐसा इसलिए नहीं कि उनमें कानून व्यवस्था के लिए सम्मान की कमी थी, बट इन ओबीडियंस टू द हायर लॉ ऑफ आवर बीइंग, बल्कि इसलिए कि यह हमारे जीवन के उच्चतम कानून का पालन था। और ये कानून क्या था? द वॉइस ऑफ कॉन्शंस। मतलब कॉन्शंस मतलब होता है अंतरात्मा, अंतरात्मा की आवाज़। उन्होंने अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनी जो कि सभी कानून से बढ़कर थी। द मजिस्ट्रेट अनाउंस्ड दैट ही वुड प्रोनाउंस सेंटेंस आफ्टर अ 2 hour रिसेस। अब यहाँ पर देखिए, मजिस्ट्रेट ने क्या घोषणा की कि वे सज़ा जो है, सेंटेंस का मतलब यहाँ पे सज़ा, वे सज़ा 2 घंटे की रिसेस के बाद सुनाएंगे। 2 घंटे का वहाँ अंतराल था, है ना, जो रिसेस था उसके बाद। एंड आस्क्ड गांधी टू फर्निश बेल फॉर दोज 120 मिनट्स। बेल का मतलब होता है जमानत। और मजिस्ट्रेट कहते हैं गांधी से कि वे इस 2 घंटे में, मतलब 120 मिनट होते हैं ना, 120 मिनट में अपने लिए बेल मतलब जमानत की व्यवस्था कर ले। लेकिन गांधी रिफ्यूज्ड, गांधी ने इनकार कर दिया। द जज रिलीज्ड हिम विदाउट बेल। जज ने उन्हें बिना बेल, विदाउट बेल मतलब बिना जमानत रिहा कर दिया। When the court reconvened, जब कोर्ट फिर से लगी, फिर से शुरुआत हुई, आरंभ हुई, the judge said he would not deliver the judgment for several days। डिलीवर का मतलब होता है देना। तो जज कहते हैं कि वे कुछ दिनों तक फैसला नहीं सुनाएंगे, सेवरल डेज। मीनवाइल, इसी दौरान, ही अलाउड गांधी टू रिमेन एट लिबर्टी। इसी दौरान गांधी
उन्होंने गांधी को स्वतंत्र रहने की अनुमति दे दी। लिबर्टी मतलब स्वतंत्र, आज़ाद। राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजरूल हक and several other prominent lawyers had arrived from बिहार। अब देखिए, बिहार से कुछ लोग आए थे, कुछ वकील लोग आए थे। उनके नाम कौन कौन हैं? राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजरूल हक और कई अन्य प्रमुख वकील बिहार से वहाँ पहुँच चुके थे। दे कन्फर्ड विद गांधी, वे लोग गांधी से विचार विमर्श किए। कन्फर्ड, बातचीत करना, विचार विमर्श करना। What would they do if he was sentenced to prison? गांधी asked। अब गांधी जो है उनसे पूछते हैं कि यदि उन्हें जेल हो जाती, यानी गांधी को यदि उन्हें जेल हो जाती तो वे क्या करते? वे यानी वकील लोग क्या करते? Why? The senior lawyer replied। क्यों? ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? They had come to advise and help him। वे तो उनकी मदद के लिए आए थे और उन्हें सलाह देने के आए थे। If he went to jail, there would be nobody to advise। अगर उन्हें जेल हो जाती गांधी को तो किसको? Nobody, मतलब कोई नहीं थे वहाँ जिनको एडवाइस दिया जाता। और इस कारण से वे कहाँ चले जाते? अपने घर चले जाते। ऐसा सीनियर वकील ने कहा कि हम लोग आपको आपकी मदद करने के लिए, आपको सलाह देने के लिए आए हैं, और यदि आपको जेल हो जाती तो हम करते क्या? हम अपने अपने घर को चले जाते। अब इस पर गांधी जी क्या बोलते हैं, देखिए। What about the injustice to the sharecroppers? Injustice मतलब होता है अन्याय। वो कहते हैं कि शेयर क्रॉपर्स के अन्याय के बारे में आपने क्या सोचा? The lawyers withdrew to consult। वकील जो है, वकील लोग कुछ देर के लिए वहां से अलग होकर आपस में विचार विमर्श करने लगे। राजेंद्र प्रसाद हैज recorded the upshot of their consultations। राजेंद्र प्रसाद उनकी बातचीत के अपशॉट यानी जो सार है, परिणाम है, उसको रिकॉर्ड करते हैं। They thought amongst themselves that Gandhi was totally a stranger। वे अपने बीच में सोचते हैं कि गांधी पूरी तरह से अजनबी हैं, स्ट्रेंजर, अजनबी हैं। And yet he was prepared to go to prison for the sake of the peasants। और तो भी, मतलब वे अजनबी हैं तो भी इन किसानों के वास्ते जेल जाने के लिए तैयार हैं। For the sake of peasants मतलब किसानों के वास्ते। If they, यदि वे ऐसा कर सकते हैं, on the other hand, being not only residents of the adjoining districts but also those who claimed to have served these peasants should go home। तो कहते हैं कि यदि गांधी जी ऐसा कर सकते हैं कि अजनबी होते हुए भी किसानों की मदद कर सकते हैं, तो फिर वे ऑन द अदर हैंड, बीइंग नॉट ओनली, ये तो उनके मतलब चंपारण के जिले के पास वाले जिले से हैं, है ना, तो इनका तो फर्ज बनता है कि वे पड़ोसी, है ना, डिस्ट्रिक्ट से हैं। और तो और ये लोग ना, दोज हु क्लेम्ड टू हैव सर्व्ड दीज पीसेंट्स, इन लोग इन किसानों की सेवा करने का दावा भी करते हैं, तो उन्हें घर क्यों चले जाना चाहिए? तो वे सोच रहे हैं कि हमें घर नहीं जाना चाहिए। इट वुड बी शेमफुल डिजर्शन, ये बिल्कुल शेमफुल डिजर्शन होगा, मतलब ये बहुत ही लज्जाजनक होगा, लज्जाजनक कार्य होगा।
They accordingly went back to Gandhi and told him. वे वापस गांधी के पास गए और उनसे बोले. They were ready to follow him into jail. अब वकील लोग क्या बोलते हैं देखिए, बोलते हैं कि वे जेल में भी उनका अनुसरण करने के लिए तैयार हैं, रेडी हैं. The battle of Champaran is won, he exclaimed. अब गांधी जी बोलते हैं चंपारण की लड़ाई जीत ली गई. अब इतना सब कुछ देखकर अब उन्हें विश्वास हो गया कि अब हमको जीतने में कोई नहीं रोक सकता, अब हम जीत ही गए. Then he took a piece of paper. फिर गांधी जी एक कागज का टुकड़ा लेकर and divided the group into pairs. वो ग्रुप को, समूह को जोड़े में बांट दिया. And put down the order. और उन्होंने एक क्रम बना दिया in which each pair was to court arrest, जिसके अनुसार हर जोड़े को बारी बारी से अपनी गिरफ्तारी देनी थी. Several days later, कुछ दिनों पश्चात, गांधी received a written communication from the magistrate. गांधी को मजिस्ट्रेट से एक लिखित संदेश प्राप्त हुआ, informing him that the lieutenant governor of the province had ordered the case to be dropped. जिसमें उन्होंने बताया कि उस प्रोविंस के, उस प्रांत के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने केस को खत्म करने का आदेश जारी किया है, कि वो केस को खत्म कर दिया जाए. सिविल ओबीडियंस हैड triumphed the first time in modern India. आधुनिक काल में पहली बार सविनय अवज्ञा की जीत हुई. सिविल डिसोबीडियंस, सविनय अवज्ञा, इसकी जीत हुई. Gandhi and the lawyers now proceeded to conduct a far-flung inquiry into the grievance of the farmers. गांधी और उनके वकील लोग अब किसानों की तकलीफों को लेकर, ग्रीवेंस का मतलब होता है तकलीफ को लेकर, फार फ्लंग इंक्वायरी, फार फ्लंग बहुत लंबी चौड़ी, गहन इंक्वायरी, जांच पड़ताल करने के लिए आगे बढ़े. डिस्पोजिशन by about 10,000 peasants were written down. Depositions, यहाँ पर है, depositions by about 10,000 peasants were written down. लगभग 10,000 किसानों के बयान लिए गए. Depositions मतलब होता है बयान. And notes made on other evidence, और अन्य प्रमाणों, सबूतों के आधार पर नोट्स तैयार किए गए. डॉक्यूमेंट्स वर कलेक्टेड, दस्तावेज एकत्र किए गए. द होल एरिया थ्रॉब्ड विद द एक्टिविटी ऑफ द इन्वेस्टिगेटर्स एंड द वीमेंट प्रोटेस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड्स. द होल एरिया, पूरा इलाका, थ्रॉब्ड विद द एक्टिविटी, मतलब भरा हुआ था पूरा इलाका. और किससे भरा हुआ था? इन्वेस्टिगेटर्स, जांच करने वालों से. द एक्टिविटी ऑफ इन्वेस्टिगेटर्स, जांच करने वालों की एक्टिविटी से भरा हुआ था. जहां देखो सब लोग जांच करने में भिड़े थे. एंड वीमेंट प्रोटेस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड्स, और जहां जमींदारों का तीव्र विरोध भी हो रहा था. तो पूरा इलाका जांच पड़ताल करने वालों के क्रियाकलापों और जमींदारों के तीव्र विरोध से भरा हुआ था. जहां देखो वहां यही चल रहा था. इन जून, गांधी वाज
समन टू सर एडवर्ड गेट, द लेफ्टिनेंट गवर्नर। जून में गांधी को लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एडवर्ड गेट के समक्ष उपस्थित होने के लिए समन भेजा गया। बिफोर ही वेंट ही मेट द लीडिंग एसोसिएट्स। जाने से पहले वे अपने प्रमुख सहयोगियों से मिले। एसोसिएट्स मतलब जो सहयोगी होते हैं उनको कहते हैं। एंड अगेन laid detailed plans for civil disobedience if he should not return। और वापस न लौटने की स्थिति में, उनको शक है, वापस न लौटने की स्थिति में जो सिविल डिसोबीडियंस है, मतलब सविनय अवज्ञा है, इसके लिए पुनः विस्तृत योजना बनाते हैं। गांधी हैड 4 protracted interviews with the लेफ्टिनेंट गवर्नर। गांधी को लेफ्टिनेंट गवर्नर के समक्ष 4 लंबे साक्षात्कार से गुजरना पड़ा। प्रोटेक्टेड इंटरव्यू मतलब गहन, मतलब लंबा, बहुत ज़्यादा देर तक से चलने वाला साक्षात्कार से गुजरना पड़ा। Who as a result appointed an official commission of inquiry into the Indigo sharecroppers situation। परिणाम स्वरूप लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इंडिगो शेयर क्रॉपर्स की दशा की इंक्वायरी के लिए, उनकी कंडीशन की इंक्वायरी के लिए एक सरकारी आयोग की नियुक्ति की। द कमीशन कंसिस्टेड ऑफ लैंडलॉर्ड्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड गांधी एज अ सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीजेंट्स। इस आयोग में जमींदार, सरकारी अधिकारी, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और गांधी किसानों की ओर से एकमात्र प्रतिनिधि थे। सोल रिप्रेजेंटेटिव, एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी वहाँ थे। गांधी रिमेन्ड इन चंपारण फॉर एन इनिशियल अनइंटरप्टेड पीरियड ऑफ 7 months। गांधी शुरू में 7 महीने लगातार, अनइंटरप्टेड पीरियड ऑफ 7 months मतलब अनइंटरप्टेड मतलब बिना गैप, लगातार 7 महीना गांधी जी चंपारण में ही रहे। देन अगेन फॉर सेवरल शॉर्टर विजिट्स, और फिर पुनः कई बार थोड़े थोड़े समय के लिए वहां जाते रहे। द विजिट अंडरटेकन कैजुअली ऑन द entreaty of an unlettered peasants। यह यात्रा यूं ही, अनलेटर्ड पीजेंट्स अनपढ़ किसानों के एंट्रीटी यानी उनके अनुनय विनय पर किया गया। ये जब भी याद करते थे गांधी जी वहां चले जाते थे। इन द एक्सपेक्टेशन दैट इट वुड लास्ट अ फ्यू डेज, ऑक्यूपाइड ऑलमोस्ट अ ईयर ऑफ गांधीज लाइफ। इसी आशा में कि, एक्सपेक्टेशन मतलब आशा, इसी आशा में कि कुछ ही दिन लगेंगे, पर चंपारण की इस घटना ने गांधी के जीवन का लगभग 1 साल ले लिया। द ऑफिशियल इंक्वायरी assembled a crushing mountain of evidence against the big planters। आधिकारिक पूछताछ से बड़े बड़े जमीन मालिकों के विरुद्ध, जो बिग प्लांटर्स मतलब वही जो मालिक थे ना जमीन के, बड़ी बड़ी जमीन के मालिक, लैंडलॉर्ड्स कह सकते हैं, इनके विरुद्ध बड़ी मात्रा में प्रमाण एकत्र हो गए। क्रशिंग माउंटेन है ना, बहुत भारी, बहुत ज़्यादा एविडेंस, प्रमाण एकत्र किया गया। एंड व्हेन दे सॉ दिस दे अग्रीड इन प्रिंसिपल टू मेक रिफंड्स टू द पीजेंट्स। इन प्रिंसिपल मतलब सैद्धांतिक रूप से, है ना, अग्री यानी होता है सहमत हो गए। और जब उन्होंने मतलब प्लांटर्स ने यह देखा कि किसानों को पैसा लौटाने के लिए, है ना,
जब उन्होंने देखा कि अब ये इतने प्रमाण हमारे विरुद्ध जमा हो गए, तो यह देखकर वे किसानों को पैसा लौटाने के लिए सैद्धांतिक रूप से तैयार हो गए। बट हाउ मच मस्ट वी पे, लेकिन अब सोचने लगे प्लांटर्स लोग कि अब हमें कितना पैसा लौटाना होगा, ये पूछते हैं गांधी जी से। दे थॉट ही वुड डिमांड रीपेमेंट इन फुल ऑफ द मनी। उन्होंने मतलब जमीन के मालिकों ने, उन्होंने सोचा कि गांधी पूरे पैसे लौटाने की मांग करेंगे, which they had illegally and deceitfully extorted from the sharecroppers, जो उन्होंने illegally मतलब अवैध रूप से, and deceitfully मतलब धोखे से शेयर क्रॉपर से वसूले थे। उस पैसे को गांधी जी कहेंगे कि पूरा का पैसा वापस पूरा कर दो। He asked only 50%, लेकिन गांधी जी बोलते हैं केवल 50%। गांधी जी केवल 50% लौटाने के लिए बोले। There he seemed adamant, writes Reverend J.Z. Hodge, a British missionary in Champaran, who observed the entire episode at close range। यहाँ पर जो रिवरेंड J.Z. हॉज है, जो कि चंपारण में एक ब्रिटिश मिशनरी के रूप में काम कर रहे थे और जिन्होंने पूरे एपिसोड को, चंपारण के पूरे एपिसोड को बहुत पास से देखा था, वो लिखते हैं कि यहाँ गांधी जी अटल दिखाई दे रहे थे, है ना। एडमंट मतलब अटल, तो ऐसा लग रहा था कि वो बिल्कुल इससे कम में तो मानेंगे नहीं। थिंकिंग प्रोबेबली दैट ही वुड नॉट गिव वे, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्लांटर्स ऑफर्ड टू रिफंड टू द एक्सटेंट ऑफ 25%। इस संभावना पर विचार करते हुए कि गांधी जी वुड नॉट गिव वे, गांधी झुकेंगे नहीं, तो भी जमीन मालिकों के प्रतिनिधि ने 25% तक पैसा लौटाने की बात बोली। गांधी जी ने कहा कि 50%, लेकिन जो जमींदार हैं, जो प्लांटर्स हैं, उनके प्रतिनिधि ने कहा कि हम 25% लौटाएंगे। एंड टू हिज अमेजमेंट मिस्टर गांधी टुक हिम एट हिज वर्ड, thus ब्रेकिंग द डेडलॉक। और उन्हें चौंकाते हुए, टू हिज अमेजमेंट, बिल्कुल उनको चौंकाते हुए गांधी जी ने उनकी बात मान ली। जैसे ही गांधी जी ने हाँ बोला, वे लोग चौंक गए। और इस तरह शेयर क्रॉपर्स और प्लांटर्स के बीच जो डेडलॉक है ना, गतिरोध, झगड़ा, लड़ाई, जो डेडलॉक है वो समाप्त हो गया। दिस सेटलमेंट was adopted unanimously by the commission। यह जो सेटलमेंट है, यह जो समझौता है, वो बिल्कुल यूनानिमसली मतलब सर्वसम्मति से कमीशन के द्वारा, जो आयोग था उसके द्वारा स्वीकार कर लिया गया। गांधी explained that the amount of the refund was little important, बहुत कम इम्पोर्टेंट था वो, जो पैसा रिफंड हुआ वो बहुत ही उसका महत्व बहुत कम है। द फैक्ट दैट द लैंडलॉर्ड्स हैड बीन obliged to surrender part of the money and with it part of their prestige। गांधी कहते हैं कि नगद वापसी की राशि इस तथ्य से कहीं कम महत्वपूर्ण है कि जमींदार उस पैसे का हिस्सा और साथ ही साथ अपने आत्मसम्मान का हिस्सा भी समर्पित करने के लिए मजबूर हो गए। मतलब उन्होंने ये कहा कि जमींदार पैसा लौटाए और अपनी आत्मसम्मान को भी कम किए। नहीं तो पहले क्या है, उन लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा आत्मसम्मान समझते थे, आत्मसम्मान वाले व्यक्ति समझते थे और कभी उनकी बात नहीं मानते थे किसानों की। लेकिन अब ऐसा है कि गांधी के प्रयास से उनको, जमींदारों को पैसा भी लौटाना पड़ा और साथ ही साथ सम्मान भी उनको अपना कम करना पड़ा। Therefore,
एज फार एज द पीजेंट्स वर कंसर्न्ड, इस तरह जहाँ तक किसानों का संबंध है, द प्लांटर्स हैड बिहेव्ड एज लॉर्ड्स अबव द लॉ, प्लांटर्स उनके साथ कानून से बढ़कर किसी भगवान की तरह व्यवहार करते थे। उन लोग अपने आप को बिल्कुल सबसे बड़ा मानते थे, कानून को कुछ भी नहीं समझते थे। नाउ द पीजेंट्स सॉ दैट ही हैड राइट्स एंड डिफेंडर्स, अब किसानों ने देखा कि अब उनके पास अधिकार है, राइट्स है, राइट यानी अधिकार, और रक्षक है, डिफेंडर्स मतलब उनके लिए लड़ने वाला कोई है। ही लर्न करेज, और उसने साहस करना सीख लिया। करेज, करेज मतलब होता है साहस, और उसने साहस करना सीख गया। अब वो डरना बंद कर दिया। इवेंट्स जस्टिफाइड गांधीज पोजीशन, और गांधी का पोजीशन भी सिद्ध हो गया इस घटना से। विदिन अ फ्यू ईयर्स द ब्रिटिश प्लांटर्स अबंडन्ड देयर स्टेट्स which reverted to the peasants. Within few years, कुछ वर्षों के अंदर ब्रिटिश प्लांटर्स ने अपने स्टेट्स अबंडन कर दिए, छोड़ दिए हमेशा के लिए। अबंडन यानी होता है हमेशा के लिए छोड़ देना। विच रिवर्टेड टू द पीजेंट्स, रिवर्टेड मतलब जो लौटा दिया गया है ना, और वो ज़मीन को लौटा दिया गया किनको, पीजेंट्स को, और किसानों को दे दिया गया। इंडिगो शेयर क्रॉपिंग डिसअपियर्ड, अब इंडिगो शेयर क्रॉपिंग की प्रथा पूरी तरह समाप्त हो गई। डिसअपियर्ड बिल्कुल दिखाई नहीं दिया। गांधी नेवर कंटेंटेड हिमसेल्फ विद लार्ज पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल सॉल्यूशंस, गांधी नेवर कंटेंटेड हिमसेल्फ विद लार्ज पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सॉल्यूशंस, गांधी अपने को इस बड़ी राजनीतिक और आर्थिक समाधान से कभी संतुष्ट नहीं कर पाए। कंटेंट मतलब संतुष्ट होना, अपने आप को वो संतुष्ट नहीं कर पाए, वो इससे संतुष्ट नहीं थे। ही सॉ द कल्चरल एंड सोशल बैकवर्डनेस इन द चंपारण विलेजेस एंड वांटेड टू डू समथिंग अबाउट इट इमीडिएटली। तो ही सॉ द कल्चरल एंड सोशल बैकवर्डनेस, कल्चरल यानी होता है आपका सांस्कृतिक, एंड सोशल सामाजिक, जो बैकवर्डनेस है पिछड़ापन है, उसको उन्होंने चंपारण के गांव में देखा। एंड वांटेड टू डू समथिंग अबाउट इट, और उसके लिए तुरंत कुछ करना चाहते थे। तो अब क्या करना चाहते हैं और क्या किए उन्होंने, देखो। ही अपील्ड फॉर टीचर्स, उन्होंने शिक्षकों से अनुरोध किया। महादेव देसाई, नरहरि पारिक, ये दोनों नवयुवकों ने शिष्य के रूप में, द टू यंग मैन हु हैड जस्ट ज्वाइंड गांधी एज डिसाइपल्स एंड देयर वाइफ्स वॉलंटियर्ड फॉर द वर्क। महादेव देसाई और नरहरि पारिक, ये दोनों नवयुवकों ने डिसाइपल्स मतलब होता है शिष्य, शिष्य के रूप में गांधी जी के साथ जुड़ गए। एंड देयर वाइफ्स, और उनकी पत्नियां, वॉलंटियर्ड फॉर द वर्क, इस काम के लिए वॉलंटियर, जैसे ऊपर में मैंने बताया था, वॉलंटियर यानी स्वेच्छा से काम करना, तो उनकी पत्नियां जो है वो भी इस काम में स्वेच्छा से जुड़ गई। सेवरल मोर केम फ्रॉम बॉम्बे, कुछ लोग और आए बॉम्बे से, पुणे से और अन्य दूरस्थ जगहों से। देवदास, गांधी's youngest son, arrived from the ashram and so did Mrs. गांधी। गांधी के सबसे छोटे पुत्र, यंगेस्ट सन मतलब सबसे छोटे पुत्र देवदास, आश्रम से चंपारण आए और उनके साथ में मिसिस गांधी, मिसिस गांधी मतलब कस्तूरबाई, ये भी अपने बेटे के साथ आई। प्राइमरी स्कूल्स वर ओपन्ड इन 6 विलेजेस, 6 गांवों में प्राइमरी स्कूल्स खोले गए। कस्तूरबाई
taught the ashram rules on personal cleanliness and community sanitization. Sorry, Kasturbai taught the ashram rules on personal cleanliness and community sanitation. कस्तूरबाई जो है उन्होंने व्यक्तिगत स्वच्छता और सामुदायिक स्वच्छता पर आश्रम के नियमों को बताया. हेल्थ कंडीशंस वर मिजरेबल. हेल्थ कंडीशन वर मिजरेबल. मिजरेबल क्या है? बहुत दयनीय. स्वास्थ्य की स्थिति बहुत दयनीय थी. तो यहाँ पर देखिए, गांधी गॉट अ डॉक्टर टू वॉलंटियर हिज सर्विस फॉर 6 months. अब गांधी जो है गॉट ए डॉक्टर, गांधी को एक डॉक्टर भी मिल गया. और कितने दिन के लिए? 6 माह, 6 months. वॉलंटियर टू वॉलंटियर हिज सर्विसेज फॉर 6 months. 6 माह स्वैच्छिक रूप से काम करने के लिए, अपनी सेवा देने के लिए गांधी को एक डॉक्टर भी मिल गया. 3 medicines वर अवेलेबल. इसको याद रखेंगे. 3 दवाइयाँ वहाँ उपलब्ध थी. तो दवाइयाँ क्या क्या थी? कैस्टर ऑयल, क्विनाइन एंड सल्फर ऑइंटमेंट. ये 3 मेडिसिन जो है वहाँ पर अवेलेबल थी, उपलब्ध थी. एनीबडी हु शोड a coated tongue was given a dose of castor oil. जिनको लगता था कि उनकी जो जीभ है वो कोटेड है, कुछ है ना, ऐसा लग रहा है जैसे मोटी जीभ, तो या वो जीभ में कोई समस्या है, तो उनको कैस्टर ऑयल दिया जाता था. एनीबडी विद मलेरिया फीवर रिसीव्ड क्विनाइन प्लस कैस्टर ऑयल. और जिनको मलेरिया हो जाता था, मलेरिया फीवर होता था, बुखार होता था, उन्हें क्विनाइन प्लस कैस्टर ऑयल दिया जाता था. एनीबडी विद स्किन एरप्शंस रिसीव्ड ऑइंटमेंट प्लस कैस्टर ऑयल. और जिस किसी को भी त्वचा फटने की, जैसे है ना, पाँव फटता था या हाथ में इरप्शंस होते थे, तो त्वचा फटने की शिकायत होती थी, उन्हें ऑइंटमेंट प्लस कैस्टर ऑयल, ये दोनों दिया जाता था. गांधी नोटिस्ड द फिल्दी स्टेट ऑफ वीमेन्स क्लॉथ्स. गांधी ने महिलाओं के कपड़े की गंदी हालत पर ध्यान दिया. फिल्दी, गंदी, है ना, बहुत खराब. तो ही आस्क्ड कस्तूरबाई टू टॉक टू देम अबाउट इट. उन्होंने कस्तूरबाई से इसके बारे में उन महिलाओं से बात करने के लिए कहा कि उनके कपड़े इतने गंदे क्यों रहते हैं, आप उनसे बात करो. वन वुमन टुक कस्तूरबाई इनटू हर हट एंड सेड. एक महिला कस्तूरबाई को अपनी झोपड़ी में ले जाती है और कहती है, लुक, देयर इज नो बॉक्स और कबर्ड हियर फॉर क्लॉथ्स. देखो, यहाँ कपड़े रखने के लिए कोई बॉक्स या कबर्ड यानी कोई अलमारी नहीं है. द साड़ी आई एम वेयरिंग इज द ओनली वन आई हैव. और जो साड़ी मैंने पहनी है वह मेरे पास एकमात्र साड़ी ही है, इसके अलावा और कोई साड़ी नहीं है. तो मैं अलमारी या बॉक्स रख करके मैं क्या करूँगी. ड्यूरिंग हिज लॉन्ग स्टे इन चंपारण. चंपारण में लंबे समय तक रहने के दौरान गांधी केप्ट अ लॉन्ग डिस्टेंस वॉच ऑन द आश्रम. इतने दूर रहने के बावजूद भी गांधी जो है वो अपने आश्रम में दूर से ही निगरानी रखते थे, देखभाल करते थे. और कैसे करते थे वो देखिए. ही सेंट रेगुलर इंस्ट्रक्शंस बाय मेल एंड आस्क्ड फॉर द फाइनेंशियल अकाउंट्स. वे मेल से नियमित रूप से निर्देश भेजा करते थे और वित्तीय खाते, फाइनेंशियल जो अकाउंट्स है ना, ठीक है, वित्तीय खाते, उनके बारे में हमेशा जानकारी लेते थे. वंस ही रोड टू द रेसिडेंट्स. एक बार उन्होंने
वहाँ के आश्रम में रहने वाले लोगों को लिखा, क्या लिखा? उनको लिखा कि इट वॉज टाइम टू फिल इन द ओल्ड लैट्रिन ट्रेंचेस एंड डिग न्यू वंस। अब पुराने लैट्रिन के ट्रेंचेस, ट्रेंचेस यानी आता है गड्ढे, है ना, लैट्रिन के गड्ढे को भरने और न्यू वंस मतलब नए गड्ढे खुदवाने का समय आ गया है। अदरवाइज अन्यथा द ओल्ड वंस वुड बिगिन टू स्मेल बैड, अन्यथा पुराने गड्ढों से दुर्गंध आने लगेंगी। स्मेल बैड है ना, मतलब दुर्गंध आना। द चंपारण एपिसोड वाज अ टर्निंग पॉइंट इन गांधीज लाइफ। चंपारण का एपिसोड गांधी के जीवन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाया। टर्निंग पॉइंट बोलते हैं ना, क्रांतिकारी परिवर्तन, जहाँ से वो बिल्कुल कोई चीज़ बहुत ही बदल जाता है, उसको कहते हैं टर्निंग पॉइंट। जहाँ से इंसान या जो भी वस्तु स्थिति है जहाँ पर बहुत बड़ा परिवर्तन होता है, उसको कहते हैं टर्निंग पॉइंट। तो यहाँ पर गांधी के जीवन में भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन होता है चंपारण एपिसोड से। What I did, he explained, was a very ordinary thing. गांधी एकदम सिंपली कहते हैं, उन्होंने क्या कहा देखिए, मैंने जो कुछ किया वह एक सामान्य बात थी। ये गांधी कह रहे हैं, किससे कह रहे हैं? फिशर से, है ना, राइटर से, कि जो कुछ मैंने किया वहाँ वो बहुत सामान्य बात थी। I declared that the British could not order me about in my own country. मैं तो ये कहता हूँ कि ब्रिटिश मुझे मेरे खुद के देश में कोई ऑर्डर नहीं दे पाए, मतलब वो जैसा चाहते थे वैसा नहीं करा पाए। बट चंपारण डिड नॉट बिगिन एज एन एक्ट ऑफ डिफायंस। लेकिन चंपारण सरकार के विरोध की शुरुआत नहीं थी। मैंने कोई विरोध नहीं किया वहाँ पर। चंपारण में ऐसा नहीं कि किसी सरकार या कानून का मैंने विरोध किया। It grew out of an attempt to alleviate the distress of large number of poor peasants. It grew out of an attempt to alleviate the distress of large numbers of poor peasants. बल्कि यह एक बड़ी संख्या में गरीब किसानों के तनाव को कम करने का एक प्रयास था। एलिविएट द डिस्ट्रेस मतलब तनाव को कम करने या समाप्त करने का एक प्रयास था। चंपारण में यही हुआ। दिस वॉज द टिपिकल गांधी पैटर्न, और यह गांधी के काम करने का एक खास तरीका था। टिपिकल गांधी पैटर्न, खास तरीका जिसको बोलते हैं गांधी पैटर्न, है ना, टिपिकल। हिज पॉलिटिक्स वर इंटरट्विन्ड विद द प्रैक्टिकल डे टू डे प्रॉब्लम्स ऑफ द मिलियंस। उनकी जो पॉलिटिक्स थे, उनकी जो राजनीति थी, वो प्रैक्टिकल रूप से लाखों लोगों के दिन प्रतिदिन की समस्याओं से गूंथे थे। उन्होंने अलग से कोई राजनीति नहीं की, बल्कि उनकी राजनीति जो है वो प्रैक्टिकल रूप से, है ना, जो लोगों में उन्होंने देखा, लोगों की समस्या को देखी उन्होंने और उन्हें दूर करने का प्रयास किया, यही उनकी राजनीति थी और कुछ नहीं। He was not a loyalty to abstractions. He was not a loyalty to abstractions. अमूर्तता के प्रति उनकी निष्ठा नहीं थी। एब्स्ट्रैक्शन मतलब होता है एब्स्ट्रैक्ट, मतलब जो दिखाई न दे, है ना, वो जो चीज़ दिखता था सामने उसी पर विश्वास करते थे और उसी पर काम करते थे। He was not loyalty, निष्ठा, उनकी निष्ठा नहीं थी जो दिखाई न दे। अमूर्तता के प्रति उसकी निष्ठा नहीं थी। It was a loyalty to living human beings. उनकी जो निष्ठा थी वो जीवित मानव जाति के प्रति थी। Living human being. In everything Gandhi did, moreover, he tried to mold a new free Indian. गांधी ने जो कुछ भी किया उसमें उन्होंने लोगों को एक न्यू फ्री
इंडिया बनाने का प्रयास किया, है ना। उन्होंने ये सोचा कि अगर लोगों को मैं एक न्यू फ्री इंडियन बना दूं, है ना, एक स्वतंत्र भारतीय बना दूं, तो हु कुड स्टैंड ऑन हिज ओन फीट, वे अपने पैरों में खड़े हो जाएंगे, एंड दस मेक इंडिया फ्री, और ऐसे में भारत भी स्वतंत्र हो जाएगा, उसके लिए अलग से कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा। तो गांधी जी जो काम करते थे वो चाहते थे कि वो लोगों को उनके पैरों में खड़ा करें, खड़ा करने के लिए, खड़ा होने के लिए प्रेरित करें, और वो एक फ्री इंडियन के रूप में जीवन बिताए, और जब वो फ्री इंडियन के रूप में जीवन बिताएंगे तो हमारा भारत भी फ्री हो जाएगा। अर्ली इन द चंपारण एक्शन, चंपारण एक्शन की शुरुआत में चार्ल्स फ्रियर एंड्रूज, द इंग्लिश पैसिफिस्ट who had become a devoted followers of Mahatma, came to bid Gandhi farewell before going on a tour of duty to Fiji Island. चार्ल्स फ्रियर एंड्रूज, जो इंग्लिश पैसिफिस्ट अर्थात शांतिवादी थे, वे गांधी के समर्पित अनुयायी बन गए थे। अपनी ड्यूटी पर फिजी आइलैंड जाने से पहले वे गांधी से विदाई लेने आए। गांधीज लॉयर फ्रेंड्स थॉट, गांधी के जो लॉयर फ्रेंड्स थे उन्होंने सोचा कि इट वुड बी अ गुड आइडिया फॉर एंड्रूज टू स्टे इन चंपारण एंड हेल्प देम। एंड्रूज के लिए अच्छा होगा कि वे चंपारण में रुके और उनकी मदद करें। ये गांधी जी के वकील जो हैं, मित्र, वे लोग ऐसा सोच रहे हैं कि एंड्रू के लिए अच्छा होगा कि वे चंपारण में रहें, रुकें, फिजी ना जाए और उनकी मदद करें। एंड्रू वाज विलिंग इफ गांधी अग्रीड, एंड्रू भी चाह रहे थे यदि गांधी जी सहमत हो जाते तो एंड्रू जो है वह रुक सकते थे, उनकी भी इच्छा थी। बट गांधी वाज vehemently opposed. He said, "You think that in this unequal fight, it would be helpful if we have an Englishman on our side?" तो उन्होंने कहा, आप समझते हैं कि इस असमान लड़ाई में, अनइक्वल फाइट, असमान लड़ाई में, जहाँ के अंग्रेज इतने शक्तिशाली हैं और हम अभी फिलहाल तो हमारे पास इतनी शक्ति नहीं है, तो अनइक्वल हुआ ना। तो उन्होंने कहा कि आप समझते हैं कि इस असमान लड़ाई में हमारी ओर से किसी अंग्रेज का होना सहायक सिद्ध होगा। दिस शोज द वीकनेस ऑफ योर हार्ट, ये तो आपके दिल की कमजोरी को प्रदर्शित करता है। कमजोरी, वीकनेस, ये गांधी जी कहते हैं। द कॉज इज जस्ट एंड यू मस्ट रिलाई अपॉन योरसेल्फ टू विन द बैटल। कारण जस्ट है, जस्ट मतलब न्याय संगत है, उचित है, एंड यू मस्ट रिलाई अपॉन योरसेल्फ, और लड़ाई जीतने के लिए आपको अपने आप पर रिलाई करना चाहिए, भरोसा रखना चाहिए। टू विन द बैटल, लड़ाई को जीतने के लिए, है ना, अपने आप में भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि हमारे पास कारण जो है वो बिल्कुल न्याय संगत है, उचित है, हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। यू शुड नॉट सीक अ प्रॉप इन मिस्टर एंड्रूज बिकॉज ही हैपन्स टू बी एन इंग्लिश मैन। गांधी कहते हैं अपने वकीलों से कि आपको मिस्टर एंड्रूज से मदद नहीं लेनी चाहिए, है ना, यहाँ पे लिखा है प्रॉप, सीक अ प्रॉप मतलब मदद लेना, मदद नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आखिर एंड्रूज क्या है, एन इंग्लिश मैन, मतलब वो एक अंग्रेज हैं। ही हैड रेड आवर माइंड्स करेक्टली, राजेंद्र प्रसाद कमेंट्स, राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि गांधी ने हमारे मन की बात सही सही बोल दिया। एंड वी हैड नो रिप्लाई, और हमारे पास इसका कोई जवाब नहीं था। गांधी इन दिस वे टॉट अस अ लेसन इन सेल्फ रिलायंस, और इस तरह गांधी ने हमें सेल्फ रिलायंस मतलब होता है आत्मनिर्भर,
आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ाया। अ लेसन इन सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस, इंडियन इंडिपेंडेंस एंड हेल्प टू शेयर क्रॉपर्स वर ऑल बाउंड टुगेदर। आत्मनिर्भरता, भारतीय स्वतंत्रता और शेयर क्रॉपर्स की सहायता, ये सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड थे, बाउंड टुगेदर थे, जुड़े हुए थे। तो इस तरह से आपने देखा ये इंडिगो चैप्टर जो है वो समाप्त होता है। थैंक यू सो मच।